गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज हमारा टॉपिक रहेगा सरलरेखाओं की सहायता से सिद्ध करना है। हमें दिया हुआ है सवाल, हम उनको हल करेंगे और प्रश्नावली अपनी 7.1 त्रिकोणमितीय सरलरेखा के अंदर, और इस साल 7.11 हल करनी है और उसी के अंदर से एग्जाम में हमारे सवाल आएंगे। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने 22 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम 23 नंबर से 30 तक एक एक सवाल हल करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपना 23 नंबर सवाल क्या है, रूट के अंदर क्या है, सेक थीटा प्लस 1 बट्टा सेक थीटा माइनस 1 बराबर है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसको हल करते हैं। तो हमारा एल आर एच एस है और ये एल एच एस है, तो लिख देते हैं। सबसे पहले हल के अंदर क्या लिखेंगे, आर एच एस बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और एल एच एस के अंदर क्या लिखेंगे, रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 और नीचे बट्टा के अंदर सेक थीटा माइनस 1 लिखेंगे। तो अब एलएचएस से सवाल को हल करते हैं। तो देखो भैया जी, जहां ये नीचे वाला रूट के अंदर ऊपर वाला रूट के अंदर कैसे, देखो 2/2 यानी ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो 2/2 रूट के अंदर हो जाता है, यानी नीचे वाला भी रूट के अंदर ऊपर वाला भी रूट के अंदर है। तो नीचे वाला का रूट हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसी का उल्टा चिन्ह, यानी यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस चिन्ह से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो क्या लिखेंगे, उपरोक्त के अंश व हर में सेक थीटा प्लस 1 से गुणा करने पर और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलएचएस के बराबर ऊपर आएगा सेक थीटा प्लस 1 रूट के अंदर और गुणा में सेक थीटा प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1 गुणा सेक थीटा प्लस 1। ऊपर नीचे गुणा किया है तो सेम को गुणा करते हैं, जैसे रूट 2 को रूट 2 से करते हैं तो इसका रूट हट जाता है, यानी तो इसका ऊपर वाला रूट हट जाएगा और नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखो आपने कहीं भी सुना होगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, जहां भी हो तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये लिखते हैं। ये हमारे बीजगणित की है। तो इससे हम यहाँ इनको स्क्वायर कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारा क्या प्राप्त होता है। तो करते हैं तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाला तो अपना आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा, इसका रूट हट गया। नीचे वाला रूट के अंदर क्या आएगा, देखो इधर तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की स्क्वायर होगा, और आपको पता है क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी सरलरेखा है। तो इससे यहाँ tan स्क्वायर थीटा मान रख देते हैं, तो ये लोग अपना रख देते हैं क्या है, सेक थीटा प्लस 1 और नीचे अपना क्या है, मान रख दिया tan स्क्वायर थीटा रख दिया। ये तो अपना एल एच एस है। तो अब इसको रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर किसी की घात 2 तो रूट उसका हट जाता है। तो देखो अपना एल एच एस बराबर क्या आएगा, यहां से हटे ऊपर वाला सेक लेने से tan थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा देखो सेक थीटा प्लस 1 और नीचे आ गया अपना tan थीटा। अब इसको हल करेंगे, tan का इसके अंदर बाहर देंगे और इसके अंदर बाहर देंगे, तो देंगे देते हैं सेक थीटा बटा tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कोस थीटा।
कोट थीटा के बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इतने मान आपको पता होने चाहिए। ये नॉर्मल सेल समीकरण है अपनी कि साइन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये यहाँ सब काम में लेंगे। तो देखो यहाँ सेक का क्या आएगा, सेक का अपना आएगा 1/cos थीटा। और टेन का नीचे नीचे ही रखेंगे तो इसको ऊपर लिख दें तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। और प्लस 1/tan का क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा कर देते हैं, आ गया। तो जब cos से तो cos गया, 1/sin का हमें पता होना चूंकि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ 1/sin है तो यहाँ cosec हो जाएगा। तो आ गया अपना cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये अपना आ गया LHS और इसके बराबर आ गया अपना RHS। तो क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन हमें सरस में कहे तो तीनों याद होने चाहिए और उसका नॉर्मल यानी सामान्य मान हमें पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम आगे वाला चॉइस नंबर सवाल हल कर रहे हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके भी जरूर होते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों अपना चॉइस नंबर सवाल क्या है, 1 + cot थीटा + tan थीटा और आगे कोष्ठ में sin थीटा माइनस cos थीटा और उसके पूरे के बट्टा के अंदर क्या है, sec की क्यूब थीटा माइनस cosec की क्यूब थीटा, उसके बराबर क्या है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा गुणा के अंदर है। तो अपना लिख देते हैं, सवाल के अंदर हल करते हैं। तो क्या करते हैं, हल करते हैं। RHS क्या है अपना, क्या sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है। और LHS क्या है अपना 1 + cot थीटा प्लस tan थीटा और यह है sin थीटा माइनस cos थीटा और उसके पूरे के बट्टा में क्या है sec स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा माइनस cosec की क्यूब थीटा। तो देखो इनके कोट के और टेन के क्या होते हैं और सेक के और cosec के क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, चूंकि हमें सबसे पहले कोट है तो कोट थीटा के बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। और tan थीटा के बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। उसके बाद अपना आ गया सेक, तो सेक थीटा के बराबर क्या होता है 1/cos थीटा और cosec थीटा के बराबर क्या होता है a/sin थीटा। ये सामान्य मान हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे मान इसके अंदर पुट कर देंगे यानी रख देंगे और उसके बाद LHS को हल करते हैं। तो अपना LHS बराबर क्या है, 1 + कोट का मान है cos बटा sin, तो भी देते हैं cos थीटा बटा sin थीटा प्लस tan का क्या है sin थीटा बटा cos थीटा और इसके गुणा में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा और उसके पूरे के बट्टा में क्या है 1/cos क्यूब थीटा माइनस 1/sin क्यूब थीटा, ये हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का लय से लेंगे और नीचे वाले का भी लय से लेंगे और फिर उनको हल करेंगे। तो उनको हल करते हैं तो लिख देते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा बना लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो ये तो सेम का सेम रख देंगे, इसका साइन और कोस
अपना लेस है आ गया, क्या आ गया, लेस आ गया अपना साइन थीटा कोस थीटा, और इसके ऊपर दे लेते हैं गुणा करके क्या आएगा। तो देखो यहाँ तो इसके बटा तो एक है अपना, एक के बटा में एक का इसके अंदर बाद सेम संख्या है, सेम संख्या यहाँ से एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना आएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन का बाद तो कोस आएगा तो कोस की स्क्वायर हो जाएगी, क्या आ जाएगी कोस की स्क्वायर थीटा प्लस कोस का बाद साइन, जो यहाँ साइन से गुणा करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया कोष्टक के अंदर, और इसके आगे कोष्टक के अंदर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमें दे रखा है। और नीचे वाला कर लेंगे तो इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब है तो अपना आ जाए क्यूब के अंदर आएगा, तो ये लो यहां कर देते हैं साइन क्यूब थीटा, और यहाँ कर देते हैं कोस क्यूब और थीटा, और इसका बारे में तो साइन क्यूब बच जाएगी, तो यहाँ दे देंगे भैया जी साइन क्यूब थीटा माइनस इसका बाद देंगे तो कोस बच जाए, कोस को गुणा करेंगे तो यहाँ जाए कोस क्यूब थीटा। अब देखो ऊपर वाले को भी देखो, यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान एक होता है, जहां भी दिखे तो एक आता है, उसका मान तो एक कर देते हैं, और देखते हैं उसका मान हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसको आगे लेके जाते हैं, तो अपना LHS के बराबर क्या आएगा, देखो LHS के बराबर हमारा प्राप्त हो गया, यहां से हमें साइन थीटा कोस थीटा, और इस नीचे वाले को हम गुणा करके उल्टा कर देते हैं, और जो भी हमें प्राप्त होगा तो देखते हैं फिर क्या होता है, गुणा करके ऊपर ले के आते हैं इसको साथ में, इसको हल करते हैं, और इसको नीचे वाले जो हमारे नहीं बड़े बट्टा के नीचे ये वाला, इसको भी हम उल्टा करके गुणा के अंदर ले आते हैं, तो यहाँ प्लस एक हो गया, ये कोष्टक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ अपना है साइन थीटा कोस थीटा, दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं छोटा सा, और उसके पूरे के बट्टा के अंदर क्या है अपना साइन थीटा कोस थीटा, और उसके गुणा के अंदर उसको लेके आएंगे तो क्या आएगा अपना साइन की क्यूब थीटा कोस की क्यूब थीटा, और उसके बट्टा में साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा, यह माइनस का निशान है, थोड़ा ध्यान से देखना। और इसके बाद आगे हल करेंगे तो ये वाला तो अपना सेम का सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस वाले के अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ से कट भी रहा है, तो देखो साइन से साइन की घात 3 2 बच जाएगी, यहाँ कोस से इस कोस की क्यूब काटे हैं, यहाँ भी कोस की घात 2 बच जाएगी, क्योंकि नीचे गुणा में तो ये देखो गुणा दोनों, ये भी दोनों गुणा में, साइन कोस गुणा में तो इसी घात 3 3 की घात कम हो जाएगी, तो वो हल हो गया। और नीचे वाला पूरा आपको पता है क्या, एक सूत्र रहता है अपना क्या, कि चूंकि a की घात 3 माइनस b की घात 3 जहां भी हो तो a माइनस b, और a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस a गुणा b होता है, अपना ये बीजगणित का सूत्र है। तो इस सूत्र के हिसाब से हम इस पूरे को खोलेंगे, इस वाले को देखो, a की यानी साइन की घात 3 और कोस की घात 3 यानी a की घात 3 और b की घात 3 है, और बीच में माइनस चिन्ह है, तो इस बीजगणित सूत्र के हिसाब से इसको खोलेंगे तो क्या आएगा अपना, तो ऊपर वाला तो वहां क्यूब स्क्वायर हो जाएगा दोनों जगह, तो हम इसको लिख देते हैं पहले ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले को लिखते हैं, तो ये बड़ा बट्टा बना देते हैं। ऊपर वाला क्या है साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, और यह है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यह है साइन की घात 2 थीटा कोस की घात 2 थीटा बच गया। और नीचे वाले को हम खोलते हैं तो क्या है, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो आएगा पहले ये वाला, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
साइन थीटा माइनस नहीं गुणा कोस थीटा, तो ये वाला हो गया इधर। तो देखो भैया जी इन दोनों का मान 1 होता है, तो देखो इस माइनस वाले से तो ये माइनस वाला गया, कट गया, तब इससे ये वाला पूरा कटेगा तो वो बच जाएगा अपना। देखो कैसे कटेगा, क्योंकि इसके बराबर 1 होता है, हमें पता है, क्योंकि हमने पीछे किया था। कहा देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थी, जहां हमने 1 किया था, तो देखो यहाँ भी नहीं है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इतना इतना इसके बराबर 1 हो गया, हमारे प्रथम सरस्मी का इससे 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 कर लेते हैं, उसको प्लस में रखते हैं और ये देखते हैं कितना कितना बचता है। ये अपना साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 है, और यह है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बट्टा के अंदर है इसका मान 1 हो गया प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखो इससे ये कट गया, प्लस इधर उधर कोई मैंने कहा था जोड़ के अंदर इधर उधर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये से ये कट गया, तो अपना क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं गुणा में कोस की स्क्वायर थीटा आ गया बराबर RHS, यानी LHS के बराबर RHS आ गया। तो यही तो था हमारा, तो क्या लिखेंगे, आता है LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे टी सिद्धम। बहुत आसान है, बिल्कुल भी हल नहीं है, लेकिन ये में नॉर्मल ये मान जो मैंने यहाँ लिखे नॉर्मल मान और सरस्मी का तीनों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वही सरस्मी का हर सवाल के अंदर काम आ रही है, और ये नॉर्मल मान है वो भी पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है। तो हमारा 24 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट, बहुत ही आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रोक के अपने रजिस्टर अपने हाथ से भी एक बार जरूर कीजिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद हम अपना अगला सवाल है 25 नंबर को हल करते हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो विद्यार्थी अपना 25 नंबर सवाल क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बट्टा के अंदर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और उसके बराबर है 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मध्य खंड है और ये अपना RHS है, तो मध्य खंड भी प्राप्त करना है हमें और RHS भी प्राप्त करना है, यानी LHS से दो चीजें मध्य खंड और RHS दोनों हमें प्राप्त करना है। ये जो बीच में उसको मध्य खंड बोलेंगे और अंतिम उसको अपना हमेशा भी RHS बोलते हैं, तो RHS ये होगा, और ये अपना मध्य खंड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल के अंदर लिख देते हैं क्या, RHS बराबर है अपना 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और मध्य खंड बराबर क्या है 2/1 माइनस 2 कोस की स्क्वायर, ये तो है। LHS से हम सवाल को हल करते हैं, तो LHS बराबर लिख देते हैं क्या है अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसका लैस लेते हैं और हल कर देते हैं, तो ये लैस है इसका गुणा हो जाएगा, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आएगा। और ऊपर वाले इसका बाद है, तो ये कट गया, तो इससे इसको गुणा कर देंगे, तो ये रही और ये सेम है, तो क्या इसकी जैसे घात हो जाती है, सेम को सेम में गुणा घात 2 हो जाती है, तो क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की घात 2 आ जाएगी, ये लो प्लस का निशान लगा दिया। इसके अंदर बांटेंगे तो ये तो वाला इससे कट जाएगा, प्लस प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस का भी सेम है, तो इसकी भी घात 2 हो जाएगा, क्या आएगा देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की घात 2 आगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला की घात निकाल लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसको, और इसको भी साथ में लिख देते हैं, तो इसको साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा अपना, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो
साइन और साइन इसका एक सूत्र था, मैंने लिखाया था आपको, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर जहां भी दिखे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो इसके हिसाब से इसको हल करना है। और ये ऊपर वाला है अपना ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और नीचे वाला a माइनस बी, ये साइड वाला माइनस है तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये सूत्र है हमारे। तो इन सभी सूत्रों का हम उपयोग करेंगे और बीजगणित के सूत्र है ये, इनका सल का इसके अंदर उपयोग करेंगे और इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले इसका हल करते हैं, फिर इसका हल करते हैं, फिर नीचे वाला करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा और प्लस का निशान लगा दिया। अब इसका फल है तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा और इसके पूरा के बट्टा के अंदर क्या आएगा, इस नीचे वाले का आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए की घात 2 और बी की घात 2 और बीच में माइनस है। तो पूरा देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, तो यार इसमें कट गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, इसका मान 1 हो गया और देखो इतने इतने का मान 1 हो गया और इतने इतने का मान भी 1 हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 और ये वाला या तो कट गया। ये हमारे प्रथम सहरश्मी का है उसके हिसाब से, क्योंकि चूंकि हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा जहां भी दिखे तो उसके बराबर 1 रखना है। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो अपना क्या आएगा 1 प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस की स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या आएगा अपना, ये आ गया 2 और बट्टा के अंदर आ गया साइन की स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा। तो ये अपना LHS है भैया जी। तो अब देखो इसके अंदर यहां से भी हमें वो दोनों प्राप्त होंगे इस जगह से। तो सबसे पहले हम इसकी जगह ये बदलाव कर देते हैं क्या कि साइन की स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। एक तो ये रखेंगे एक बार क्या लिखेंगे कि चूंकि कोस की स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक बार तो ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे। साइन की जगह एक बार ये रख देंगे और एक बार इस कोस की जगह ये रख देंगे, तो हमारे दोनों मान प्राप्त होंगे। ये हमें पता होना चाहिए, हमारी पहली सहरश्मी के उससे ये मान हमें प्राप्त हुए। तो ये मान रख देते हैं, पहले ऊपर वाला रख देते हैं फिर नीचे वाला रख देते हैं। तो क्या करेंगे कि LHS में क्या रखेंगे, ये रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो भैया जी बहुत ही आसान है। 2 बट्टा साइन की स्क्वायर की जगह रख रहे हैं तो LHS बराबर क्या आएगा अपना 2 बट्टा 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा माइनस कोस की स्क्वायर थीटा है। तो माइनस और माइनस माइनस जुड़ेगा तो अपना क्या आएगा, देखो 2 बट्टा 1 माइनस इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया अपना। तो ये देखो मध्य खंड में प्राप्त हो गया। तो क्या लिखेंगे बराबर मध्य खंड में प्राप्त हो गया। तो अब क्या लिखेंगे पुनः LHS में कोस की स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखने पर। तो ये रखेंगे तो क्या आएगा, देखो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो LHS के बराबर क्या आएगा 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको माइनस को बाहर निकालें तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या आएगा 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखो अब क्या आएगा, ये साइन और साइन जुड़ेगा, 2 साइन हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो आएगा अपना 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर RHS LHS। LHS बराबर RHS आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS बराबर RHS, और आगे लिख देंगे इति सीधम। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक के बाद एक हम सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके बाद हमारा 26 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अपना 26 नंबर सवाल क्या है, cos a बट्टा 1 माइनस tan a प्लस sin a बट्टा 1 माइनस cot a, उसी बराबर है sin a प्लस cos a। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले RHS के बराबर क्या है अपना sin a प्लस cos a लिख दिया। उसके बाद LHS को करते हैं, LHS बराबर है अपना cos a बटा 1 माइनस tan a और प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a। तो देखो हमें पता होना चाहिए tan a के बराबर होता है अपना sin a बटा cos a, और cot a के बराबर होता है cos a बटा sin a। हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में ये कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, तो यहाँ मान देते हैं। तो क्या आएगा, cos a बटा 1 माइनस sin a बटा cos a प्लस sin a बटा 1 माइनस cos a बटा sin a। इसका लैस लेते हैं, इसका भी लैस लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। प्रोला cos a रख दिया बड़ा बट्टा, और इसका cos a आ गया लैस है, तो एक का बाद cos, तो यहाँ लिख दिया cos a, cos का बाद cos a आएगा, एक आएगा तो एक को साइन से गुणा कर देंगे तो sin a आ गया, प्लस यहाँ आ गया अपना sin a बट्टा, नीचे वाला अपना आ गया लेस है sin a, तो भाग देंगे तो sin a, तो यहाँ लिख देते हैं sin a माइनस sin a का sin a बारे एक है, एक को cos से गुणा करें तो आएगा cos a। तो देखो तो इनके दोनों के बीच में बट्टा में एक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं और इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कर देते हैं, क्या आएगा अपना cos a बट्टा 1 गुना, इसको उल्टा करेंगे क्या आएगा cos a बट्टा cos a माइनस sin a, प्लस का निशान है बीच के अंदर, तो आगे यहाँ क्या आएगा sin a बट्टा 1 गुना sin a बटा sin a माइनस cos a। तो देखो यहाँ से अपना साइन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अपना cos की स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो अपना cos की स्क्वायर a बट्टा cos a माइनस sin a, और प्लस इसको गुणा करेंगे तो आएगा अपना साइन स्क्वायर a बट्टा sin a माइनस cos a। LHS के बराबर अपना ये है। तो अब देखो यहाँ cos a माइनस sin a और यहाँ sin a माइनस cos a, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, पीछे भी 2-3 सवाल में हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का cos हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा, और चिन्ह यहाँ प्लस राशि माइनस का हो जाएगा। तो देखो हम हल करते हैं इसको और फिर पता करते हैं कि हमारा क्या उत्तर आ रहा है। तो देखो LHS के बराबर क्या आएगा अपना, यहां से तो आएगा अपना cos की स्क्वायर a बट्टा cos a माइनस sin a, और माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो इधर क्या आएगा sin स्क्वायर a बट्टा cos a माइनस sin a।
तो देखो ये और ये सेम हो गया, तो अपना लेस है तो यही हो गया, क्या हो गया, कोस ए माइनस साइन ए। इसका इसके दबा दे तो ए का एक को गुणा कर देते हैं, तो कोस की स्क्वायर ए, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। और मैंने क्या कहा था, जहां भी ये स्क्वायर के अंदर और माइनस का चिन्ह बीच के अंदर एक बार प्लस मारते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर जहां भी दिखे तो क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, माइनस में एक बार लिखते हैं प्लस के अंदर। ये लो, इस सूत्र के हिसाब से हम इसको यहां लिखें तो क्या आएगा अपना, कोस ए माइनस साइन ए, और यहां आएगा कोस ए प्लस साइन ए, और उसके बट्टा के अंदर अपना है कोस ए माइनस साइन ए। तो देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, तो इससे ये वाले से ये वाला तो कट गया, तो एल एच एस के बराबर हमारा क्या आ गया, देखो कोस ए प्लस साइन ए आ गया, और इसके बराबर आर एच एस है अपना, यही तो है आर एच एस है। तो क्या लिखेंगे, अतः एल एच एस के बराबर आर एस, और आगे लिख देंगे इतनी सितम। तो ये लोगना हो गया सवाल। तो इसके बाद हमारा 27 नंबर सवाल हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, उसका भी आपका हल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, अपना 27 नंबर सवाल क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक के अंदर बंद है, और कोष्टक के अंदर क्या है, सेक ए माइनस कोस ए, और उसके बराबर में यानी आरएचएस के अंदर क्या दे रहा है, ए बटा टेन ए प्लस कोट ए दे रखा है। तो ये हमें प्राप्त करना है, तो क्या लिखेंगे, हल के अंदर सबसे पहले आर एच एस के बराबर है अपना एक बटा टेन ए प्लस कोट ए, और एल एच एस के बराबर अपना क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और सेक ए माइनस कोस ए। तो हमें पता होना चाहिए कि कोस के बराबर क्या होता है, सेक के बराबर क्या होता है। तो अपना होता है कोसेक ए के बराबर होता है ए बटा साइन ए, और सेक ए बराबर होता है ए बटा कोस ए। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। तो इससे ये हमारा रख देते हैं, और एल एच एस के बराबर हमारा क्या आएगा, एक बटा साइन ए माइनस साइन ए, इसके बटा हम ये कर लेते हैं, और ये आएगा एक बटा कोस ए माइनस कोस ए, उसके बटा हम ये लेते हैं। इसका लेस है ले लेते हैं, इसका दोनों का, तो इसका पहले वाले में आएगा साइन ए, देखो साइन का साइन के बाद दिया तो एक आएगा, एक को ऐसे गुणा करेंगे एक, और साइन एक का बाद में साइन ए को साइन ए गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, उसी घात हो जाएगी। यहाँ आएगा अपना कोस ए। अब कोस ए में कोस ए का बाद एक है, एक को एक से गुणा करेंगे एक माइनस एक का बाद देंगे कोस ए आएगा, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेगा तो क्या आएगा, कोस ए इसकी घात हो जाएगी। तो देखो इसके बराबर और इसके बराबर क्या होता है, प्रथम सर्वसमीक राशि, इसके बराबर तो होता है अपना कोस की स्क्वायर, इसके बराबर होता है अपना साइन की स्क्वायर। तो देखो कर देते हैं, इसका तो आएगा अपना कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, और इसका आएगा अपना साइन स्क्वायर ए बटा कोस बी स्क्वायर कोस ए सीधा। तो ये प्रथम अपनी सरल समीकरण से आएगा क्या कि कोस की स्क्वायर एक के बराबर तो होता है अपना एक माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन की स्क्वायर ए के बराबर होता है एक माइनस कोस की स्क्वायर ए, यह वाला होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ देखो साइन या स्क्वायर होते, देखो इस साइन से
ये स्क्वायर कट गई, इस कोस से ये स्क्वायर कट गई, तो उत्तर क्या आएगा अपना कोस ए गुना साइन ए आ गया एल एच एस। तो एल एच एस हमारा ये प्राप्त हो गया। अब आर एच एस हम हल करते हैं और पता करते हैं कि ये आता है या नहीं आता है। तो अपना आर एच एस के बराबर क्या है, आर एच एस के बराबर है 1/tan ए प्लस cot ए। और चूंकि हमें पता है tan ए के बराबर होता है sin ए बटा cos ए, और cot ए के बराबर होता है cos ए बटा sin ए, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, इनका मान रख देते हैं और उसके बाद इसका लेस है वैसे करते हैं और फिर देखते हैं हल आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं, पहला है अपना sin ए बटा cos प्लस cos ए बटा sin। देखो इसका लेस है लेंगे तो अपना एक ऊपर वाला तो है ही, नीचे वाला लेस है लेंगे तो आएगा अपना cos ए और sin ए। या बाद में तो sin ए बचेगा, sin ए को sin ए से गुणा कर देते हैं तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस इसका बाद देंगे तो cos ए बच जाएगा, cos ए को cos ए से गुणा करेंगे तो आएगा अपना cos की स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इनका मान एक होता है, क्योंकि हमें पता है क्या पहली सर्वसमी का कि cos की स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए जहां भी दिखे तो वहां एक करते हैं। तो ये हमें पता है तो यहाँ एक कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। तो 1/1 गुणा इसको उल्टा करेंगे तो cos ए sin ए, और इसका मान तो हमें पता है 1 है। तो अब इसको गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आर एच एस के बराबर क्या आएगा cos ए sin ए। तो अब है हमारा देखो आर एच एस बराबर ये और एल एच एस बराबर ये, देखो दोनों बराबर आ गए ना, एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, अतः है एल एच एस के बराबर आर एच एस, और आगे लिख देंगे इतने सिद्धम। ये लो अपना हो गया सिद्ध। इसके बाद हमारा 28 नंबर सवाल हल करेंगे, इसमें 29 और 30। तो वीडियो अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखो 28 नंबर सवाल क्या है, cos की स्क्वायर थीटा बटा 1 - tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस है यहाँ, और उसके बाद बराबर है 1 + sin थीटा cos थीटा। तो इसको हल करते हैं। तो हल के अंदर क्या लेते हैं, सबसे पहले आर एच एस क्या है अपना 1 + sin थीटा cos थीटा, और एल एच एस क्या है अपना, एल एच एस अपना cos की स्क्वायर थीटा बटा 1 - tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये है हमारा। तो देखो tan थीटा के बराबर क्या होता है, sin बटा cos होता है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं और क्या लिखेंगे, cos की स्क्वायर थीटा बटा 1 - sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा, और चूंकि tan थीटा के बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये हमें पता है इसलिए हमने ये ऐसा कर दिया। तब इसका नीचे वाले का लेस ले लेते हैं। तो ऊपर तो अपना cos की स्क्वायर थीटा है ही, नीचे देखो आ गया cos थीटा आ गया लेस है। तो ए का बाद cos थीटा आएगा, cos थीटा को गुणा कर देते हैं तो cos थीटा माइनस cos थीटा बाद ए का ए को sin से गुणा कर दिया जाएगा sin थीटा, प्लस यहाँ अपना sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तब ये इसके बट्टा में तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी ऊपर ले आते हैं गुणा में ले आते हैं। तो क्या आएगा देखो अपना cos की स्क्वायर थीटा गुणा cos थीटा, और उसके बट्टा में ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, और प्लस sin क्यूब थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो देखो यहाँ तो sin cos की स्क्वायर थीटा को cos से गुणा करें cos की क्यूब हो जाएगी,
नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा करने के लिए इसका जैसा सेम बनाने के लिए तो इसको इधर और इसको इधर करें तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो हम इसको चेंज करके लिख देते हैं क्या, कोस की क्यूब थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा बटा क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया अपना LHS। इसके बाद हल करेंगे तो हमारी एक बीजगणित समीकरण है क्या, a की घात 3 माइनस b की घात 3 जहां भी दिखे तो a माइनस b a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस ab होता है। तो इस बीजगणित के अनुसार इसको LHS को हम हल करते हैं। तो बस इसकी घात 3 है, इसकी घात 3 है, तो नीचे वाला देखो सेम है, तो ये अपना नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोस की क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे वाला दोनों सेम है तो लेस है अपना एक होगा क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और अब इसको इस सूत्र के हिसाब से खोल देते हैं, तो खोले क्या आएगा अपना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आगे वाला खोलेंगे तो आएगा अपना कोस की स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, उसके बट्टा में आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इससे ये वाला कट गया। ये अपना देखो जहां भी दिखे दोनों की स्क्वायर पहले समीकरण से एक आ जाएगा, एक प्लस साइन थीटा और कोस थीटा हो गया अपना। और हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहां भी है उसके बराबर एक होता है, इसलिए हमने ये करते हैं। ये आ गया अपना LHS और इसके बराबर अपना आ गया RHS। तो क्या लिखेंगे, अतः है LHS के बराबर है RHS, आगे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नॉर्मल सरल समीकरण 3 है वो तो हमें याद होनी चाहिए, और इनके कौन किसका उल्टा होता है कौन किसका सीधा होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, तब बहुत आसान हो जाएंगे सवाल। और इसके बाद हमारे 2 सवाल और बच्चे हैं 29 और 30, तो वो भी हम हल कर रहे हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों अपना 29 नंबर सवाल क्या है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो, यानी p के बराबर ये हमें दे रखा है हो, तो सिद्ध करो कि p की स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा p की स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा है या नहीं, तो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें p की स्क्वायर ज्ञात करनी है, फिर p माइनस ज्ञात करना है और फिर p प्लस ज्ञात करनी है। उसके बाद इसके अंदर मान रखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल के अंदर हमारा p बराबर क्या दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा में दे रखा है। तो p की घात 2 के बराबर की घात 2 हो जाएगी, तो क्या करेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा की भी घात 2 होगी। तो इसकी स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा सूत्र है, क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है। तो इसके हिसाब से इसको हम खोल लेंगे। तो क्या है देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा, ये तो गया अपना p की स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से भी एक घटा देते हैं और इसके अंदर से भी एक घटा देते हैं। तो क्या करेंगे देखो अपना आ जाएगा कि दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, यानी इसके अंदर से भी इसके अंदर, तो क्या आएगा p की स्क्वायर माइनस 1 बराबर आएगा अपना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan sec थीटा tan थीटा और sec थीटा दोनों आ गए। तो देखो जहां भी ये दिखे तो क्या है हमें पता है, चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, ये होता है।
ये होता है तो हमें पता है, इसके बाद 10 रख देंगे, यानी इस जगह 10 रख देंगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर नहीं प्लस 2 10 थीटा और सेक थीटा है। तो यहां से देखो 10 10 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा सेक थीटा हो गया। तो यहां से 2 10 और 2 10 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 10 थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां तो एक 10 बच गया 10 थीटा प्लस और यहां बच गया सेक थीटा। तो ये तो आ गया पी स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहां से इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पर इधर भी 1 जोड़ देते हैं और इधर भी 1 जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो पी की स्क्वायर प्लस 1 इधर हो गया और इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 10 थीटा सेक थीटा। तो देखो इसके बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, देखो ये एक इधर लेंगे प्लस का होगा, तो हमें पता है चूंकि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आ जाएगा जो पी की स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा सेक थीटा आ गया। तो देखो भैया जी या इनको दोनों को जोड़ेंगे और फिर वापस इसी की तरह सेक 2 सेक कॉमन ले लेंगे, तो वापस क्या करेंगे देखो यहां से पी की स्क्वायर प्लस 1 के बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया अपना और प्लस हो गया 2 10 थीटा सेक थीटा। यहां से कॉमन ले लेते हैं 2 सेक थीटा, यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा सेक थीटा प्लस यहां बच जाएगा 10 थीटा। अब देखो ये हो गया अपना पी की स्क्वायर प्लस 1 है। अब इनका मान रख देते हैं और वापस फिर देखते हैं कि हमारा उत्तर आता है या नहीं आता है। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हमारी P2 आई थी ना, ये इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं, ये एक ये 2 और ये इसको समीकरण हम 3 दे देते हैं। तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 व नहीं समीकरण 2 व 3 से पी की स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 में मान रखने पर मान रख देते हैं। तो माइनस वाला मान रखते हैं, क्या आएगा अपना आएगा पी की स्क्वायर माइनस 1 बटा पी की स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आएगा 2 10 थीटा कोष्टक के अंदर आएगा 10 थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बट्टा में क्या आएगा 2 इसका मान 2 सेक थीटा और इसका आएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा। तो देखो इस 2 से तो 2 गया, इससे ये गया, तो यहां क्या बच गया देखो 10 थीटा और बच गया सेक थीटा। तो देखो भैया जी 10 थीटा बराबर होता है अपना sin थीटा बटा cos थीटा और सेक थीटा बराबर होता है a बटा cos थीटा। तो ये दोनों मान हमें पता है और 10 के बराबर देंगे और सेक का मान उल्टा होता है यानी cos गुणा के अंदर जाएगा। तो क्या लिखेंगे sin थीटा cos थीटा गुणा cos थीटा आएगा, तो cos से cos कट गया बराबर आ गया अपना sin थीटा। तो ये अपना आ गया RHS। तो क्या लिखेंगे अतः LHS के बराबर RHS बराबर क्या लिखेंगे इति सिद्धम
बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस प्रकार एक एक सवाल हम हल करेंगे और इसके बाद 30 नंबर सवाल, अंतिम सवाल है, उसको हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो विद्यार्थी अपना 30 नंबर सवाल क्या है हल करते हैं। सबसे पहले तो अपना दे रखा है कि m के बराबर है cos a बटा cos b। तो इसके हिसाब से m की स्क्वायर बराबर क्या होगा, cos की स्क्वायर a बटा cos की स्क्वायर b होगा। और दे रखा है अपने n के बराबर दे रखा है cos a बटा sin b। तो इसके हिसाब से n की स्क्वायर बराबर होगा अपना cos b स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b। अब इन ये मान वहां समीकरण के अंदर रखेंगे तो समीकरण हमारी क्या है, समीकरण है हमारी m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर और कोष्टक के बाहर cos की स्क्वायर b बराबर n की घात 2। तो ये तो अपना आ गया RHS और ये हो गया अपना LHS। तो LHS से सवाल को हल करते हैं। तो m की स्क्वायर प्लस n की स्क्वायर cos की स्क्वायर b लिखते हैं और सभी मान यहाँ से यहाँ रख देते हैं। तो क्या है, cos की स्क्वायर a बटा cos की स्क्वायर b प्लस cos की स्क्वायर a बटा cos sin की स्क्वायर b, sin की स्क्वायर b। और यहाँ अपना है cos की स्क्वायर b और उसका हम हल करते हैं। तो इसका लैस साइड लेते हैं। तो लैस से क्या आएगा अपना, लैस आएगा cos की स्क्वायर b और sin की स्क्वायर b। तो यहाँ cos का बाद है तो sin बचेगा, तो sin इसका गुना हो जाएगा। क्या है देखो, sin स्क्वायर b cos की स्क्वायर a, cos की स्क्वायर a और प्लस का निशान लगा दिया और sin का बाद है cos बचेगा, cos को इससे गुणा करें तो आएगा अपना cos की स्क्वायर a cos की स्क्वायर b और cos के बाद अपना cos की स्क्वायर b। तो देखो यहाँ से cos की स्क्वायर b से cos की स्क्वायर b कट गया। तब क्या करेंगे, देखो यहां से हम cos की स्क्वायर a को मिले, यहाँ भी है और यहाँ भी दोनों जगह cos की स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या है, देखो cos की स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस cos की स्क्वायर b बटा sin स्क्वायर b। तो इसका मान हमें पता है 1 होता है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो LHS के बराबर हो जाएगा अपना, उसका मान 1 है। ये आ गया अपना cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b आ गया और इसका मान 1 होता है क्योंकि पता है हमें कि cos b स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जहाँ भी उसका मान 1 होता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसका मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिया हो, ये हो गया। तो ये हमारा देखो क्या है, n की स्क्वायर के बराबर है या नहीं, देखो n की स्क्वायर cos की स्क्वायर बराबर है ना। तो यहाँ लिख दिया n की स्क्वायर बराबर RHS। तो क्या लिख देंगे, अतः है RHS बराबर लिख देंगे। ठीक, सीधा बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो हमारा 7.1 प्रश्नमाला कंप्लीट होगी और इसके बाद अपनी 8 नंबर प्रश्नावली है समय एंड दूरी, वो उसको हम हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पिछले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे वीडियो लिंक मिल जाए, वहां से देख सकते हो, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर और सभी पिछले वाले जितने भी वीडियो हमारे आए हैं उनकी प्ले लिस्ट आपको वहां मिल जाए। तो वहां जाके आप प्ले लिस्ट से सभी पिछले वाले वीडियो देख सकते हो और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।